आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस से क्या फ़ायदे होते हैं, आपको लीगल नोटिस कब भेजना चाहिए, अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है तो उसका क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में आज इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। हाय एवरीवन, लीगल जस्टिफाइड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको चेक बाउंस से रिलेटेड कोई हेल्प हो तो हमारे लॉयर से कंसल्ट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास लीगल नोटिस आता है या उन्हें लीगल नोटिस भेजना होता है, लेकिन ठीक तरीके से मालूम नहीं होता कि लीगल नोटिस भेजने से क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस को अगर हम दूसरे शब्दों में देखेंगे तो उसको एक तरीके से सिविल थ्रेट भी कहते हैं। सिविल का मतलब यह है कि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो आपका एक नोटिस उसको जाएगा, तो उसके लिए थ्रेट होगा, उसको डर लगेगा कि नहीं, अगर हमने इसको अवॉइड किया है तो हो सकता है मुझे जेल जाना पड़ जाए, हो सकता है कि फिर मेरे लिए कोई दिक्कत हो जाए। तो यह एक तरीके से सिविल थ्रेट भी होता है। तो अब सवाल यह आता है कि आप लीगल नोटिस को कब भेज सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हुआ है या कोई सिविल रॉन्ग हो गया है, सिविल में किसी को मारा पीटा तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है कि जिससे आपको कुछ गलत लगे या उसको कुछ नुकसान हो गया, तो उसे सिविल रॉन्ग बोलते हैं। अगर किसी ने चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया है या कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हो, जैसे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। किसी ने मानहानि कर दिया तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन में आप लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी केस में लीगल नोटिस भेजने के लिए आप हमारे लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे लॉयर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम लीगल नोटिस किसी भी कंपनी को भेज सकते हैं, किसी पर्सन को भेज सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकते हैं, यानी कि आप किसी को भी लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं जिसने आपका कुछ गलत किया हो, और उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि लीगल नोटिस सेंड करने से क्या होगा। जब हम लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते हैं तब उसका आरोप ड्राफ्ट होता है और सामने वाली पार्टी को बताते हैं कि आपने यह गलती की है, इस वजह से आपको लीगल नोटिस सेंड किया है। और इस लीगल नोटिस में उसे बताते कि आपने अगर इस मैटर को सॉल्व नहीं किया तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाएगा और फिर आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इससे सामने वाली पार्टी डरती है कि कहीं कोर्ट में केस ना हो जाए, और लीगल नोटिस सेंड करने से कई सारी कोर्ट प्रोसेस बच जाती हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी लीगल नोटिस रिसीव होने पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और आप लीगल नोटिस में टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं तो ठीक नहीं, आपके खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात, लीगल नोटिस किसी लॉयर से ही सेंड करवाएं, क्योंकि लीगल नोटिस सही तरीके से नहीं सेंड किया तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको किसी भी केस में लीगल नोटिस भेजना है तो आप हमारे लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे।